इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए आसाम के कोकराझार से सांसद मौजूद हैं, गाजीपुर में आए हैं। आने का उद्देश्य क्या है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आज यूपी के गाजीपुर में कैसे आना हुआ? नमस्कार, मैं नव कुमार सर और फिदा भाई। मैं आसाम का कोकराझार का 2 बार का आजाद सांसद हूँ। आज पता है, आज हमारा एक वीरांगना था, रानी था, जो राजा था 16th सेंचुरी का, रानी दुर्गावती। उनका आज बलिदान दिवस है। इसके लिए हमारा स्पेशल आदिवासी समाज ने हर तरफ से इंडिया का इधर उधर में वो पालन किया है। मुझे भी बुलाया है, इसी बहाने हमको गाजीपुर आने का मौका मिला और मुझे अच्छा लगा गाजीपुर, सुबह सुबह गाजीपुर देख के। तो और यहाँ हमारा बहुत सारा सोशल वर्कर लोग हैं और स्पेशली आदिवासी से बहुत सारा लोग हमसे जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने बोला है दादा एक बार हमारा डिस्ट्रिक्ट में आना, तो यही के लिए हमको आना पड़ा। और यहाँ से हम निकल के मुँह होके पूरा सिवान जाएंगे और उसी से आज फिर रिटर्न दिल्ली आज ही रिटर्न होंगे। देखा है जिस तरीके से पूरे देश भर में जो राजनीति का माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अभी कल पटना में तमाम पार्टियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस पूरे राजनीतिक गतिविधियों को, इस गठबंधन को कैसे देखते हैं? पहला है, यहाँ आपको हिस्सेदारी या भागीदारी मिलेगा नहीं मिला। हमारा 15 करोड़ आदिवासी भाई बोल रहे हैं, इसी में हम कहाँ पे है? हमारा रिप्रेजेंट कौन करेगा? कोई भी नहीं है। इसका मतलब हाँ, बीजेपी के विरोध में वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन आज 75 के साल के बाद आपको पता है यहाँ बहुत सारा बलिया हो एरिया में पहले राजा का, आदिवासी राजा का राज्य था, लेकिन बाद में मुगल आने के बाद धीरे धीरे यहाँ ऐसा हो गया, तो दूसरा का शासन आ गया, वो नोवेयर हो गया। तो ऐसा दलित भाई भी बोलते हैं हमारा कोई रिप्रेजेंट करता है, हमारा हिस्सेदार कहाँ है? ठीक ऐसा ही जो ओबीसी समाज का अभी जो दुबले पिछले ग्रुप है, हाँ कुर्मी, जादव, ऐसा कुछ लोगों को तो मिला है, लेकिन बाकी को नहीं मिला है। वो लोग पूछते हैं हमारा कहाँ है? तो पहला है, इस बार रूलिंग तो रूलिंग ही है। अपोजिशन में बहुत सारा लोग आएगा, स्पेशली जो तो बड़ा धुरंधर है वो लोग आएगा, और जो निचले कुचले दबे हुए जिसका कोई रिप्रेजेंट नहीं है वो लोग हमारे साथ आएगा। तो हमारा वो एक मुहिम है, इसी बहाने हमारे साथ देश में घूम रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो 85% का लोग होता है, कम से कम 60-70% का तो कुछ भी नहीं है। तो हम जो वहाँ निकल के आया हुआ है एक आजाद सांसद के नाते, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर भी भरोसा कर रहे हैं। अगर मैं उधर का जो सिचुएशन हालात में मैंने जो इलेक्शन लड़ा था, उसी टाइम मेरे सामने हजारों AK-47 था। कोई भी हमको मार सकता, कोई भी हम खत्म हो सकता, फिर भी हमने हिम्मत हारा नहीं। जो हम सामने आया तो लाखों लोगों ने हमारे साथ आ गया। तो मुझे लगता है ऐसा ही माहौल अभी सारा इंडिया में बन रहे हैं। कश्मीर से आप जो कश्मीर में क्या वही हुआ है, उसमें भी अच्छा है। दौरे हुए हैं हमारा छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, ये जो महाराष्ट्र उधर का जो आदिवासी भाई है वो डरे हुए हैं। कभी किसी ने अगर हम कोई आवाज भी करेगा तो भी हो सकता है नक्सल वाले माहौल के हमको जेल में डाल देगा। ऐसा सिचुएशन अभी भी माहौल ऐसा है। तो एक बात पक्का है, विरोधी का जो अभी इकट्ठा हो रहे हैं वो तो अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन वो लोग भी वहाँ देख रहे हैं उनका कितना हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगा। तो इसी बहाने हम भी बोल रहे हैं हमारा लोगों को कितना मिलेगा। अगर मिलेगा तो हम लोग भी रहेंगे, नहीं मिलेगा तो हम सारा लोगों को लेके हम दिल्ली, क्योंकि दिल्ली तो हमको जाना ही जाना है। दिल्ली नहीं जाए, आज देखिए यहाँ हम बैठा हुआ है, मैंने हमारा लोगों ने बोला है यहाँ का जो DM है, कोई मैडम है, अभी तक कोई सुना नहीं है। इवन हम पार्लियामेंट में बोला है, इवन हमको चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने लेटर में लिखा है कि भाई हम ये सब ठीक कर रहे हैं। हम जोगी जी को भी बोला है, इवन यहाँ का जो ट्राइबल मिनिस्टर है उन्होंने भी, फिर भी यहाँ कुछ ऐसा लोग बैठा हुआ है जो हो सकता है आदिवासी सुनना नहीं चाहते हैं। सिर्फ आदिवासी का नहीं, दलित वर्ग हो, ये वो सुनता नहीं है। लगभग कुछ अधिकारी ऐसा है वो समझता है साला मैं ही मतलब सम्राट हो। अच्छा, जो गठबंधन पे मैं बात कर रहा था, उस गठबंधन पे इसके पूर्व भी कई बार गठबंधन किया गया, चाहे वो राज्यसभा उत्तर प्रदेश स्टेट की चुनाव हो या फिर केंद्र सरकार की चुनाव हो, कई बार गठबंधन हुए, लेकिन अभी तक कोई गठबंधन सफल नहीं हो पाया। क्या लग रहा है इस बार का जो गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है या फिर बनाया जा रहा है, वो सफल हो पाएगा? देखिए, इस बार थोड़ा माहौल अलग है, क्योंकि सबको लगा है कहीं ना कहीं बीजेपी जो रूलिंग ग्रुप है उन्होंने देश के संविधान के ऊपर, देश के सिस्टम पे थोड़ा हमला किया है। आप देखिए अभी का जो माहौल है, बेरोजगारी इतना चरम दौर पे है, रोजगार नहीं है, और महंगा इतना बढ़ गया है लेकिन कमाई नहीं है।
और पुराना पेंशन खत्म कर दिया, नया पेंशन लागू हुआ। जो उन लोग बहुत सारा स्कीम प्रोजेक्ट बोले धरातल में नहीं है। इवन तानाशाही भी थोड़ा आ गया है। इवन हमारा पत्रकार जो बंधु लोग है उसका भी मजबूरी का फायदा उठा के बहुत सारे लोग अपने बहाने कर लिया, मतलब ये सिस्टम को भी उन्होंने ले लिया। अब देखिए उन्होंने मतलब पॉलिटिकल कैपिटल बनने जा रहे हैं। अदानी अंबानी जो है वो उनका कुछ भी नहीं है, पॉलिटिकल कैपिटल बनना है, ताकि जब भी किसी को खरीदना है, किसी को ये करना है, उनसे पैसा लेके या सिस्टम को वो करेगा। अब आप लोग को पता है अभी एक एमपी लड़ने के लिए कितना पैसा का जरूरत है। अगर इसके लिए कोई कॉर्पोरेट तो आपके साथ रहना पड़ेगा। आम आदमी अभी वो नहीं कर सकते। हम जैसा दो एक सौ, बाकी तो सब जैसे ऐसा माहौल है। तो इसलिए सिस्टम थोड़ा ऐसा है। अगर ये तानाशाही भी हो गया है तो अगर और 5 साल से 10 साल चलेगा तो शायद डेमोक्रेसी बना। इसलिए मजबूरी भी है। और पॉलिटिकल पार्टी वाला क्या है, बहुत सारा लोग अपना अपना किले बसाने का उसका ये है। अगर इकट्ठा नहीं होगा तो लड़ नहीं पाएगा। तो लगभग माहौल भी ऐसा है और मजबूरी भी मजबूरन से उसको मिलना पड़ता है। और मुझे लगता है ये थोड़ा इफेक्टिव भी होगा क्योंकि लोग नाराज है, सब लोग सब। आप भी आसाम से आते हैं, जिस समाज से आते हैं उसी समाज से बीजेपी ने देश के राष्ट्रपति बनाया द्रौपदी मुर्मू जी को। क्या लग रहा है बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा नहीं, फायदा ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन अभी शायद फायदा मिलने वाला नहीं। क्योंकि ये जो आपको संसद उद्घाटन का जो टाइम था, हमारा जो जागरूक आदिवासी का लोग है उसको बुरा आहत हुआ। क्योंकि जब बीजेपी ने बोला था राष्ट्रपति के टाइम जे आपका एक राष्ट्रपति बनाएगा, सब लोग सोचा था साला सब देश का पहले नंबर का जो फर्स्ट सिटीजन है वो हमारा बन गया है। लेकिन जब ये उद्बोधन का टाइम आया उसको ना बुलवाया गया, उसको ना, क्योंकि उससे हाथ से ही करना था। क्योंकि ये हमारा देश का एक नंबर नागरिक है, ऐसा ही आदिवासी हो इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा लोग थोड़ा ठगा हुआ महसूस कर, थोड़ा आहत हुआ है, उसको स्वाभिमान भी थोड़ा आगर लगा है। आपने तो हमारा राष्ट्रपति का एक नंबर का बना दिया, लेकिन जब काम का बारी आया वो 2, 3 नंबर 7 नंबर भी गिना नहीं गया। तो मुझे लगता है इसका जो फायदा उन्होंने ले लिया वो ले लिया, अभी वो ले नहीं पाएंगे। अभी आप यूपी में हैं, यूपी में तमाम लगातार माफियाओं पे कार्रवाई चल रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, सुरक्षा की बात कही जा रही है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहला बात है अतीक अहमद हो ऐसा कुछ लोगों को उन्होंने पुलिस कस्टडी में मारा गया, तो सबको लगता है ये पूर्व परिकल्पित है। कम से कम हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर जुडिशियल सिस्टम सब कुछ है उसमें सही नहीं है। हाँ, एक बात है, अगर कहीं किसी ने गलती किया, ऐसा गलती किया है, कोई रेप केस हो, कोई ऐसा माने जो ये है, उसको फास्ट ट्रैक में लेके उसको सजा देना चाहिए। और इसको जो बोलता है शासक का जो सुविधा उसको दे देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा ऐसा बात आता है, जेल में रहता है लेकिन किंग जैसा रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप और किसी भी ऐसा लोग है उसको कार्रवाई करना जरूरी है। अगर कार्रवाई नहीं करना है वो सही नहीं है। लेकिन कार्रवाई आपको जो आप मापदंड दाम, क्योंकि जिस संविधान ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, जिसकी तरह आप डीजीपी बन रहे हैं, उसी तरह ही संविधान ने आपको न्याय व्यवस्था दिया है। अगर आपने दिखला कर दिया न्याय व्यवस्था कोई सिस्टम कोई काम का नहीं है तो अलग सा बात है। लेकिन अगर ऐसा ही सब लोग करने, क्योंकि बहुत सारा इंडिविजुअल भी सोचेगा सलाह अभी न्याय को हमको ही करना है, वो भी हो सकता है, तो ऐसा सही नहीं है। मुझे लगता है जो करे संविधान या हमारा डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके दायरे पे अंदर करे। चर्चा तो ये भी है कि जिस तरह से योगी सरकार लगातार माफियाओं पे कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं प्रदेश के बाहर देश में विदेशों में उनका कद बढ़ा है। देखिए, इसमें 2 बात होता है। बीजेपी पक्ष वाला बोला है कद बढ़ा है और बाकी बोलेगा। अब देखिए, मोदी जी जब दौरे पे गया है, ऐसा माहौल पहले कभी नहीं हुआ था। तो हमने कहीं ना कहीं हमारा भी लोगों के बीच कोई हम एनिमी तय कर रहे हैं, ऐसा कोई मैंने देखा बाइडेन ने बोल दिया है अगर मोदी जी ऐसा अल्पसंख्यक के ऊपर ऐसा ऐसा करेगा तो हो सकता है भारत टूट भी सकता है। तो ऐसा बोलने का मौका मिला, क्योंकि जो बाइडेन या बराक ओबामा वो उसका सब कुछ उसके हाथ में होता है इंफॉर्मेशन। अभी देखिए, मणिपुर में हाल ही में दंगा हंगामा हुआ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सांस जल गया, तो होना नहीं चाहिए था। ठीक है, आपस में मेटे और कुकी का लड़ाई है, तो इसमें सांस और मंडी जलने का बात ही नहीं आता है कि नहीं। तो आम आदमी जो कोई ऐसा नहीं है, जो कोई किसी पीछे नहीं है, वो ऐसा नहीं करते हैं।
चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई कभी गिरजा तोड़ने का बात नहीं सोचते, कोई किसी मंदिर तोड़ने का बात नहीं होता है। तो मुझे लगता है माहौल कहीं ना कहीं थोड़ा खराब हो गया। और आपने जो बोला है, अभी भी हमारे इधर का लोग बोलते हैं, अगर कोई हमारा निचले कुचले लोग ऑफिस में जाएगा उसको मदद नहीं मिलता है, बैंक में जाएगा मदद नहीं मिलता है, इवन जमी हो या हो, ऐसा बहुत सारा चीज में चल रहा है जो ठीक करना है। और मेरा भी वही है, जो लोगों से गुजारिश, शासन के ऊपर आप भरोसा मत करो, क्योंकि वही लास्ट ऑप्शन है आपको। अगर कहीं पे आप जा नहीं पाए, कोई न्याय नहीं मिला, हमको भी बोलिएगा जब हमारा ऐसा ऐसा हो गया, आप मदद कीजिए, हम करेंगे। ऐसा बहुत सारा लोग हमारे पास था, आशा था, हम चीफ मिनिस्टर को या चीफ सेक्रेटरी को लिखता था जो ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको कार्रवाई करना है। 2 साल ऐसा चीजों में उन्होंने पत्र भी लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ हमारा ब्यूरोक्रेट है जो ना चीफ मिनिस्टर से ना किसी से। और मुझे भी मानना है ये सबको तो, लेकिन उसको भी जैसा टेररिस्ट जैसा उसको भी ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना जो ये है वो सही नहीं करेगा, उसको तो ठीक करना ही करना जरूरी है, नहीं तो प्रशासन नहीं चलेगा। मोदी जी को लगता है ऊपर से सब सही है, लेकिन नीचे कुछ नहीं होने वाला है, तो नहीं होगा तो लोग उसको बुरा ही मानेगा। आप तो जिम्मेदारी तो पॉलिटिशियन को लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट तो आप 20, 30, 40 साल के लिए है। पॉलिटिशियन तो अभी आईआरएम वगैरह में 5 साल 10 साल रहेगा, ज्यादा तो रहेगा नहीं। अच्छा, जो देश भर में देखा जाए 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और बीजेपी। तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो राष्ट्रीय मान्यता था, सबका मत प्रतिशत घटा और राष्ट्रीयता छीन गया। अब एक आप निर्दलीय सांसद हैं, इन सभी के बीच में एक निर्दलीय सांसद होना अपने आप को कैसे देखते हैं? अभी मैं तो निर्दलीय हूँ और एक एमपी पार्लियामेंट जाके कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा भी तैयारी है कम से कम 100 एमपी लड़े और 50 से ज्यादा आए, और 50 से ज्यादा एमपी जिताएंगे तो हम कम से कम 2 है, अभी 3 नंबर का हम हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो विशाल क्षेत्र है, आपस में 15 करोड़ आदिवासी है, 10 करोड़ जैसा पता रहे, और बहुत सारा दलित भाई, माइनॉरिटी, पिछड़े वर्ग का वो लोग हमसे जुड़ा हुआ है, जो जिसका कोई रिप्रेजेंट नहीं है। अगर रिप्रेजेंट है ही भी, वो किसी पार्टी का गुलाम है। क्योंकि आप देखो हमारा SC SC सीटों में बहुत सारा कांग्रेस भाजपा वो आता है, लेकिन वो लोग कुल बोलते नहीं है। अगर बोलेगा तो साला उसको निकल दे जाएगा, या बोलेगा उसको रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, नेक्स्ट बार उसको टिकट भी नहीं देगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, जो हीरा भाई के साथ मिली हमने एक पार्टी बनाया, गण सुरक्षा पार्टी, और दादा है, ऐसा करके हम इंडियन नेशनल पार्टी फंड बनाया है, आइडिया बनाया, ऐसा करके कम से कम सारा देश में 500 ऐसा स्वतंत्रता पार्टी का अलायंस बन रहे हैं। 2024 इलेक्शन से पहले वो सारा एक मंच पे आने वाला है, और फ्रंट से हम लीडिंग करेंगे। क्योंकि मुझसे बहुत जानकार, बहुत पहलवान जैसा बलवान या बहुत धुरंधर है पॉलिटिक्स में, लेकिन वो सामने नहीं आता है। तो हम भी तय किया है, हम सामने जरूर रहेंगे, और ये पार्टी को लेके जिसका कोई रिप्रेजेंट नहीं है उसको हम लाएंगे, और कम से कम 50 से ज्यादा हम MP जीतने का ये उठाएंगे। बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे आसाम के कोकराझार से निर्दलीय सांसद नव कुमार शरणिया उर्फ हीरा भाई, जो आज गाजीपुर के दौरे पे आए हुए हैं, और तमाम देश भर की राजनीतिक गतिविधियों पे चर्चा हुई। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।